जब भी हम सर्जिकल स्ट्राइक का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जो उरी का हमला था और उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक थी वो हमारे जहन में आती है, जिस पे एक शानदार मूवी भी बनी हुई है। लेकिन क्या आपको 2011 के सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पता है? शायद से नहीं, क्योंकि ये जो पूरा ऑपरेशन था इसको इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट दोनों ने ही टॉप सीक्रेट रखा। उरी स्ट्राइक के बाद ही इस जो ऑपरेशन था उसकी कंफर्मेशन हमें मिल पाई। तो पहले चलते हैं ये जो ऑपरेशन था इसको क्यों करना पड़ा, इसकी वजह जानते हैं। 30 जुलाई 2011 को पाकिस्तान की बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम ने कुपवाड़ा में एक पोस्ट पर हमला किया, जहां पे वो 2 हिंदुस्तानी सोल्जर्स के सर काट कर ले गए। वो एक तीसरे हिंदुस्तानी सोल्जर को इतना जख्मी किया कि वो हॉस्पिटल में जाने के बाद भी बच नहीं पाए। पाकिस्तान के बैट कमांडोज की क्रूरता की फोटोज और वीडियोस कुछ दिन बाद इंडियन आर्मी के हाथों मारे गए एक मिलिटेंट के फोन में मिली। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था और जो इंडियन आर्मी है इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहती थी। तब इंडियन आर्मी ने प्लान किया ऑपरेशन जिंजर, जो उस टाइम तक की सबसे खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली थी। मेजर जनरल एसके चक्रवर्ती को इस पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के ऑर्डर मिले। ड्रोन्स और एजेंट्स की हेल्प से इंडिया ने पाकिस्तान की टेरिटरी में 3 टारगेट्स को फाइनल किया। अभी अलग अलग रिपोर्ट से पता चला कि अटैक, डेमोलेशन और सर्वेलेंस के लिए अलग अलग टीम्स को बनाया गया। 2 महीने की तैयारी के बाद लगभग 25 कमांडोज को चुना गया, जिसमें ज्यादातर पैरा कमांडोज थे। इंडियन आर्मी के जो कमांडोज थे वो पाकिस्तान की टेरिटरी में घुसे और अपने जो टारगेट था उसके आसपास रिमोट कंट्रोल जो माइंस है उनको बिछाया। तभी हमारे कमांडोज ने देखा कि पाकिस्तान के 4 जवान माइंस के पास पहुंच रहे हैं। जैसे ही वो बिल्कुल पास पहुंच गए, माइंस को डेटोनेट कर दिया गया और जो चारों पाकिस्तानी जवान थे वो बुरी तरह से घायल हो गए और फिर भूखे शेरों की तरह उन पे टूट पड़े और ग्रेनेड और गोलियों की बौछार कर दी। इन चारों में से एक पाकिस्तानी जवान साइड में बह रही एक नदी में गिर गया। बाकी बचे तीनों पाकिस्तानी जवानों के सर धड़ से अलग कर दिए गए और साथ ही उनके जो बैजेस थे और वेपन्स थे उनको अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही इंडियन जवानों ने एक बॉडी के नीचे प्रेशर आईईडी रख दिया, जिससे कि जैसे ही उनको कोई उठाने की कोशिश करे एक बड़ा ब्लास्ट हो और ज्यादा से ज्यादा कैजुअलिटीज हो सके। इस पोस्ट पर चल रही गोलीबारी और धमाकों की आवाज को सुनकर 4 पाकिस्तानी जवान वहां पे भाग के आते हैं, जिनको की सेकेंडरी टीम ने मौत के घाट उतार दिया। अगर रिपोर्ट्स की माने तो जो प्रेशर आईईडी एक बॉडी के नीचे रखा गया था उसको उठाते समय पाकिस्तान को 2 से 3 कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ा। ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ 45 मिनट चला, लेकिन जो इंडियन आर्मी के जवान थे वो 48 घंटे से भी ज्यादा पाकिस्तान की टेरिटरी में थे। इस पूरे ऑपरेशन को बिना एक भी इंडियन कैजुअलिटी के साथ अंजाम दिया गया और साथ ही 3 इंडियन सोल्जर्स जो बैट कमांडोज के हाथों शहीद हुए थे उनका बदला ले लिया गया। जब इस पूरे ऑपरेशन के बारे में पढ़ा, इसके बारे में पता चला, जब समझ में आया तो मन में एक ही बात आई, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इंडियन आर्मी की इस वीर गाथा को, इस सर्जिकल स्ट्राइक को और लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करें इस वीडियो को शेयर करके। ऐसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल फैक्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद।